श्री गणेश अंक में भारतीय संस्कृति में श्री गणेश प्राचीन भारतीय वाङ्मय में भारती नंदन के 8 नामों का निर्देश है। पहला गणेश, दूसरा एकदंत, तीसरा हिरंब, चौथा विघ्ननायक, पांचवा लंबोदर, छठा शूर्पकर्ण, सातवां गजवक्त्र और आठवां गोह अग्रज। ऐसे तो श्री गणेश के 8 से बढ़ते बढ़ते सहस्त्र नाम तक निर्दिष्ट है, पर स्थान सभे अभाव के कारण सहस्त्र नामों तक ना जाकर के यहाँ केवल उपयुक्त 8 नामों का ही अनुसंधानात्मक विवेचन करना अभिप्रेत है। चुरादि गणीय गण संख्याने धातु से अच प्रत्यय करने से गण शब्द निष्पन्न होता है और तब यह गण शब्द शिव के प्रमथ प्रभृति 36 कोटिमित गणों का बोधक सिद्ध होता है। इस प्रकार अदादि गणीय ईश ऐश्वर्य धातु में क प्रत्यय के योग से ईश शब्द व्युत्पन्न होता है और गण तथा ईश ये दोनों शब्द परस्पर संहित होकर के गणेश शब्द की सिद्धि करते हैं। शब्द शास्त्र के अनुसार गणेश का व्युत्पन्नार्थ हुआ गणों का नेता अथवा शिव का सेनाध्यक्ष। पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार गणेश शब्दगत प्रथम अक्षर ग ज्ञानार्थवाचक है और द्वितीय अक्षर न निर्वाणवाचक है तथा अंतिम ईश शब्द है स्वामीवाचक। इस प्रकार संपूर्ण गणेश का शब्दार्थ है ज्ञान तथा निर्वाण का स्वामी, ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर या परम तत्व आदि। एकदंत शब्दों में एक शब्द प्रधानार्थक है तथा दंत शब्द बलवाचक है, अतः बहुब्रीहि समास संपन्न एक दंत शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट बलशाली। हिरंब शब्द का प्रथम अक्षर है हे, दैन्य या अभाववाचक तथा रंब शब्द पालनार्थ है, अतः षष्ठी तत्पुरुषांत हिरंब का शब्दार्थ हुआ दीन या भक्तजनों का श्रद्धा पालन करता। विघ्ननायक का पूर्वार्ध विघ्न शब्द विपत्ति व अमंगलवाचक है और उत्तरार्ध नायक शब्द खंडनार्थक या अपरहरणार्थक है, अतः संपूर्ण विघ्ननायक शब्द का अभिधेयार्थ है अशेष विपत्ति या विघ्न बाधाओं का संहारक। लंबोदर शब्द बहुब्रीहि समास के द्वारा सिद्ध हुआ है। इसका विग्रह होता है लंबम उद्रम यस्य सा लंबोद्रा, अर्थात लंबा है उधर पेट जिसका वह है। पूर्व काल में भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए नैवेद्यों तथा पिता के द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्टानों के खाने से गणेश का उदर लंबा हो गया, अतः गणेश लंबोदर शब्द से अभिहित है। शूर्पकर्ण शब्द में भी व्रीहि समास है और उसका अर्थ होता है सूप के समान बड़े बड़े कर्ण हैं जिनके वे गणेश, अर्थात जिस प्रकार सूप से अन्नों में से दूषित तत्वों को फटक कर उन्हें परिकृष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार श्री गणेश अपने शूर्पकर्णों से भक्तजनों के विघ्नों का निवारण कर विविध ऐश्वर्य तथा ज्ञान प्रदान करते हैं। गजवक्त्र शब्दार्थ के प्रतिपादन में क्या कहा गया है कि जिसके मस्तक पर मुनि के द्वारा प्रदत्त विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प विराजमान है तथा जो गजेंद्र के मुख से युक्त है उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। गोह अग्रज शब्द में षष्ठी
तत्पुरुष समास के योग से इसका तात्पर्य है कि जो गुह स्वामी कार्तिकेय से पूर्व जन्म ग्रहण कर शिव के भवन में आविर्भूत हुए तथा समस्त देवगणों में अग्र पूज्य हैं, उन गोह अग्रज देव की मैं वंदना करता हूँ। गोह अग्रज शब्द में गोह अग्रजो यस्य सा, इस प्रकार बहुब्रीहि समास करने पर श्री गणेश स्वामी कार्तिकेय के अनुज भी सिद्ध होते हैं। अमरकोश में उपयुक्त 8 नामों के अतिरिक्त विनायक और द्वैमातुर, इन 2 विशिष्ट नामों का विवरण उपलब्ध होता है। गजानन और देवमातुर ये 2 विशिष्ट नाम रहस्यात्मक हैं। इनके रहस्य उद्घाटन में एक पौराणिक उपाख्यान को उल्लेखित करना उपयोगी प्रतीत होता है। एक बार देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नदी के तट पर आए। राशि से समन्वित मद उन्मत्त कामातुर के रूप में वे इधर उधर देख रहे थे। उस नदी के तीर पर एक अति मनोरम पुष्प उद्यान था और वहां थी पूर्ण एकांत निर्जनता। उस समय महेंद्र ने चंद्रलोक में आती हुई परम सुंदरी अप्सरा रंभा को देखा। रंभा की सुकृति पाकर के देवेंद्र उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। स्थल क्रीड़ा के अनंतर दोनों ने जल क्रीड़ा की। इसी मध्य वहां अकस्मात महर्षि दुर्वासा आधम के वे विकुंठ से शिवलोक को जा रहे थे। महेंद्र ने उन्हें सादर प्रणाम किया और महर्षि से आशीर्वचन पाए। मुनिंद्र दुर्वासा ने नारायण से प्राप्त एक पारिजात पुष्प महेंद्र को देकर के कहा, ये पुष्प संपूर्ण विघ्नों का हरण करता है। जो इसे सादर अपने मस्तक पर धारण करता है वह सत्ता तेजस्वी बुद्धिमान विक्रमी बलशाली समस्त देवों से अधिक श्री संपन्न तथा हरि तुल्य पराक्रमी होता है। और जो पामर अहंकारवश इस हरि प्रसाद रूप पुष्प को सादर सिर पर धारण नहीं कर अपमानित करता है वह अशेष श्री संपत्ति से भ्रष्ट होकर के सज्जनों से च्युत हो जाता है। ये कहकर के महर्षि दुर्वासा शिवलोक को चलते बने। इंद्र ने अहंकारवश उस पुष्प को अपने सिर पर न धारण कर रंभा के समक्ष ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे तुरंत शक्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देख करके रंभा उन्हें छोड़ करके सर चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिरा करके अनंत महारण्य में चला गया और हथनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उनके बहुत से बच्चे हुए। इसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काट करके बालक गणेश की शनिचर की कुदृष्टि से कटी गर्दन में लगा दिया। संभवतः इसी कारण श्री गणेश द्वैमातुर कहे गए, अर्थात उनकी एक माता जननी पार्वती और दूसरी माता वह हथनी हुई जिसके पुत्र का मस्तक गणेश में योजित किया गया था। उसी समय से वे गजानन की संज्ञा से भी घोषित हुए। एक दंतता रहस्य के प्रतिपादन में भी इसी प्रकार एक पौराणिक उपाख्यान उद्धरणीय प्रतीत होता है। इस पृथ्वी को 21 बार भूप शून्य कर और महावीर कार्तवीर्य तथा बलवान सुचंद्र को मार चुकने के पश्चात परशुराम अपने गुरु शंकर, माता पार्वती, भ्राता गणेश तथा कार्तिकेय के दर्शन को कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पर परशुराम ने अपने परम गुरु भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए भीतर जाने की इच्छा प्रकट की। इस पर द्वार पर स्थित गणेश ने उन्हें रोककर कहा, अभी भगवान शंकर निद्रित हैं, उनके जग जाने पर उनसे आज्ञा लेकर के मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। कुछ समय तक आप प्रतीक्षा करें। गणेश के रोकने पर भी परशुराम रुकना नहीं चाहते थे। अब दोनों में वाग युद्ध होने लगा। वाग युद्ध के बढ़ते बढ़ते दोनों क्रोध आविष्ट हो गए।
अब परशुराम गणेश और अपने फरसे से आक्वरण करने को पूर्ण रूप से प्रस्तुत हो गए, परंतु कार्तिकेय के मध्य में पड़ जाने से कुछ क्षणिक शांति आई। क्षण प्राण पुनः परशुराम ने गणेश को धक्का दिया और वे गिर पड़े। पुनः उठ करके गणेश ने परशुराम को फटकारा। इस पर परशुराम ने कुठार उठा लिया। तब गणेश अपनी सूंड से परशुराम को लपेट करके घुमाने लगे और घुमाते ही घुमाते गणेश ने उन्हें तीनों लोकों का दर्शन करा करके गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। अब परशुराम ने अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण अपने गुरु शंभु के द्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ कवच और स्तोत्र का स्मरण किया। तदनंतर परशुराम ने अपने उस अमोघ कुठार को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक सूर्य प्रभा से 100 गुनी थी और जो तेज में शिव तुल्य था, गणेश पर जला ही दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देख करके स्वयं गणपति ने उसे अपने वाम दंत से पकड़ लिया। उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव बल से वह कुठार वेग पूर्वक गिर करके मूल सहित गणेश के दांत को काट करके पुनः परशुराम के हाथ में लौट आया। तब से गणेश एक दंत के नाम से अभिहित होने लगे। इस पौराणिक उपाख्यान से गणेश का एक दंतत्व सिद्ध और चरितार्थ होता है। गणेश की अग्र पूज्यता। गणेश देव की सर्वप्रथम पूजा केवल पंचदेव यजन में ही नहीं, प्रत्युत अखिल 33 कोटिमित देवों के अर्चन में भी होती है, क्योंकि पुण्यक नामक व्रत आचरण के प्रभाव से स्वयं साक्षात गोलोकनाथ विष्णु आदि देवों के भी देव भगवान श्री कृष्ण ही पार्वती के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए थे। अतः श्री कृष्ण और गणेश दोनों अभिन्न अर्थात एक ही तत्व हैं। पौराणिक प्रतिपाद अनुसार वामन, नरसिंह, राम आदि के अवतार केवल अंश अवतार हैं, परंतु श्री कृष्ण तो संपूर्ण षोडश कलाओं से परिपूर्ण साक्षात भगवान पर ब्रह्म परमात्मा व परम तत्व ही हैं। पुनः पार्वती ने व्रत आचरण कालीन स्तुति क्रम में श्री कृष्ण से उनके समान ही अलौकिक सुंदर पुत्र की कामना की थी। भगवान श्री कृष्ण बालक रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती की शैया पर जा शिव के तेज में मिश्रित होकर के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। अतः श्री कृष्ण और गणेश दोनों अभिन्न तत्व हैं। एक स्थल पर विष्णु ने कहा है कि मेरे वरदान से गणेश की पूजा सर्वप्रथम होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले गणेश की पूजा करके ही मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा के फल को पा लेंगे, अन्यथा उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। विष्णु ने जब गणेश के धड़ पर गज का मस्तक योजित कर उस बालक को जीवित कर दिया, तब विष्णु ने शुभ समय आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे कहा, सर्वश्रेष्ठ, मैंने सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की है, अतः तुम सर्वश्रेष्ठ हो। इन विवृत्तियों से ध्वनित होता है कि गणेश आदिकाल से निखिल देव अग्र पूज्य हैं। ऋग्वेद के बृहस्पति को गणपति की उपाधि दी गई है, जिससे ज्ञान देवता बृहस्पति का समकक्ष बनने में गणपति को
रुद्र के वर्णन में रुद्र के अनेक गण कहे गए हैं। उन गणों के पति का नाम गणपति है और गणपति का ही द्वितीय नाम विनायक या गणेश है। मानव ग्रह सूत्र में शालकंटकर, कुष्मांड, राजपुत्र, उस्मित और देवयजन नामक 4 विनायकों का उल्लेख है। वे विविध विघ्नकर्ताओं के रूप में विवृत किए गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन आया है कि रुद्र और ब्रह्मदेव ने विनायक को गणों का नायक बना करके मध्य यज्ञों में विघ्न करने को नियत किया। वहाँ एक ही विनायक का उल्लेख है, पर उनके 6 नाम कथित हुए हैं। पहला मित्र, दूसरा संमित, तीसरा शाल, चौथा कटंककट, 5वां कुष्मांड और 6ठा राजपुत्र। विनायक की माता का नाम वहाँ अंबिका है। विनायक स्वभावतः हानिकारक होने पर भी उपासना से हितकर माने गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति का रचना काल 6ठ शताब्दी स्वीकृत किया गया है। कुछ शिलाचित्रों में विनायक का मस्तक हाथी के सिर के समान मिलता है और मालती माधव नाटक की आरंभिक वंदना में भावभूति ने विनायक के ऐसे ही सिर पर वर्णन किया है। गुप्तकालीन लेखों में गणपति की चर्चा नहीं मिलती, पर एलोरा के चित्रों में काली के संग में गणपति का चित्र मिलता है, जो 8वीं शताब्दी का माना जाता है। जोधपुर से 22 मील उत्तर पश्चिम पटियाला नामक स्थान के एक शिलालेख से गणपति पूजा प्रचार का प्रमाण उपलब्ध होता है। वह लेख 862 ईस्वी का स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार ईसा के पश्चात 6ठी शती से 9वीं शती तक गणपति पूजा प्रचार के प्रमाण मिलते हैं। आनंदगिरी ने शंकर विजय में गणपतियों के 6 संप्रदायों का उल्लेख किया है और चिष्ट गणपति की उपासना वाम मार्गियों की प्रथा के समान है। और चिष्ट गणपत्य न जाति भेद मानते हैं, न विवाह बंधन, न भोजन प्रतिबंध और न सुरानंद दोष। वे ललाट पर लाल तिलक लगाते हैं। साधारणतः हिंदुओं की सभी पूजाओं में पहले गणपति की पूजा होती है। महाराष्ट्र में भाद्रपद मास के चतुर्थी का गणपति की पार्थिव मूर्ति की पूजा बड़े समारोह से की जाती है। पूना के निकट चिचनगढ़ में गणपति पूजन की विशेष व्यवस्था है। गणपति को इतना सम्मान उनके रुद्र गणों के स्वामी होने के कारण विघ्न विनाशार्थ तथा सावर्तिक कल्याणार्थ ही अर्पित किया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में गणपति का उल्लेख मिलता है। गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियानां तं प्रियामति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो ममा आहम जानी गर्भधमा त्वं जासी गर्भधम। उपयुक्त यजुर्वेदीय मंत्र अश्वमेघ यज्ञ के प्रकरण में आया है। इसके भाष्य में उबट लिखते हैं, पतन्य त्रि परियंत्यश्रम गणानां त्वा स्त्री गणानां मध्ये त्वां युगपत गणपति हवामहे आहयाम एवं में प्रियानां मनुष्यानां मध्ये त्वामेव प्रियपतिं प्रियं
भर्तारम हवामहे एवमेव निधीनां सुखनिधीनां मध्ये त्वामेव निधिपतिं हवामहे कथं कृत्वा हे वसो अस्य मम त्वा पतिर्भूया इति महिषी अश्यम उपसम विश्यति अहम जानी आकृष्य अहम अजानी अज गति क्षिप्ण्यो क्षिपामि गर्भधम गर्भस्य धारयित्री रेत आत्वं जासी गर्भधम आकृष्य चैतम हि अस्य आजासी शिवसी गर्भधम रेता। उपयुक्त भाष्य का अर्थ तो स्पष्ट ही है, अतः इसका अनुवाद अनावश्यक सा लगता है। इस प्रसंग में ये कथन प्रयोजनीय प्रतीत होता है कि धर्म आचरण या पुण्य आचरण देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यापृत होता है। संभव है एक देश का धर्म तदितर देश के लिए अधर्म या अहितकर सिद्ध हो जाए। एक काल का अनुष्ठित सुकर्म कालांतर में कुकर्म का रूप धारण कर ले। एक परिस्थिति का असत्य भाषण दूसरी परिस्थिति में धर्म में परिगणित हो जाए तथा चाहे एक ही औषधि किसी व्यक्ति के लिए हितकर है तो दूसरे के लिए घातक। इसी प्रकार उपयुक्त मंत्र वैदिक युग में मेध्य अश्व के लिए प्रार्थना रूप था, तो आज वही मंत्र गणेश देव के आवाहन में प्रयुक्त होने लगा है। महाभारत में भी एक स्थल पर श्री गणेश का नाम उल्लेख मिलता है। भगवान सत्यवती सुत व्यास जब अपने मन कल्पित महाभारत साहित्य को लिपिबद्ध करने के लिए उद्यत हुए तब उन्हें एक लेखक की अपेक्षा हुई। ऐसा लेखक अपेक्षित हुआ जो व्यास के द्वारा बोले गए श्लोकों को अति त्वरित गति से लिखता जाए। इस चिंतन में संलग्न व्यास जी की स्मृति में पार्थिव नंदन गणेश आगे समृत मात्र गणेश व्यास के समीप साक्षात ही आ विराजमान हुए। व्यास जी ने उनके समक्ष महाभारत लेखन संबंधी अपना मंतव्य निवेदित किया। गणेश ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, आप भी ऐसी अविराम गति से मुझे लेखनीय श्लोक देते जाएं कि एक क्षण के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके। जहाँ मेरी लेखनी रुकी उसी क्षण में लिखना बंद कर दूंगा। इस पर व्यास ने तुरंत सोच करके कहा, पार्थिव नंदन, आपको भी मेरे साहित्य को समझते हुए लिखना है। इस पर गणेश सहमत हो गए। व्यासदेव अविराम बोलते गए और गणेश जी भी समझते गए, अविराम लिखते गए। संपूर्ण महाभारत साहित्य को उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। महाभारत में गण देवता के रूप में विनायक की भी विवृत्ति उपलब्ध होती है। विनायक के नाम का शुद्ध भाव से कीर्तन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंभीर एवं अभावुकता में विचार करने पर श्री गणेश का दर्शन सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों में व्यक्त होता है। सगुणात्मक शक्ति भी उनमें अलौकिक सी प्रतीत होती है। गणेश जी ने परशुराम जी को अपनी अत्यंत लंबी सूंड में लपेट करके अपने योग प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया था। गणेश ने उन्हें सप्तद्वीप, सप्त सागर, सप्त पर्वत, भूलोक, भंवरलोक, स्वर्लोक, जानलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक आदि कल्पनातीत स्थानों का दर्शन करा करके गंभीर समुद्र में फेंक दिया। जब वे तैरने लगे
तब फिर पकड़ करके उन्हें उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ दिखला करके फिर गोलोक में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। पुनः निर्गुणात्मक तत्व की दृष्टि से तो वे ब्रह्म अभिन्न रूप साक्षात श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही तो अपने संपूर्ण अंशों अथवा कलाओं के साथ पार्वती के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। ओम गण गणपति नमः।